हाँ मैं जुड़ गई हूँ, इसमें लाइव आ गया है। हाँ हाँ। धन्यवाद। देख लो। ओके ओके। मैं कैमरा सेट करती हूँ। कुसुम जी नमस्कार। मैं थोड़ा जुड़ नहीं पा रही हूँ। हेलो हेलो निशा जी। नमस्कार नमस्कार भाई। हाँ जुड़ रही हैं, लोग आ गई हैं। निशा भी दिखाई दे रही है, कुसुम दिखाई दे रही है। क्या किया जाए फिर? वो मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, कमेंट दिखाई दे रहे हैं। हाँ। अरे हेलो। हाँ काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। अरे 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 रोशन जी भी आ गए हैं। संत संत जी नमस्कार। जय श्री राम जय श्री राम। सौभाग्य है मेरा, मुझे इस पटल से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय संत सुमन भाई के दर्शन करके तो कृतकृत्य हो गई मैं। और तारान जी को नमस्कार मेरा, शैलजा को नमस्कार, जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर सबको नमस्कार। और तारांजलि के प्रबंधकों को, कार्यकर्ताओं को, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ इस पटल से जोड़ने के लिए। अब नाम तो मैं भूल गई हूँ, क्षमा करें। तो पर मैं सारे प्रबंधकों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर दिया। और कुछ राम जी की कृपा से अगर कुछ मैं कह सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। मेरे रघुनाथ, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मैं अपने राम जी को प्रणाम करती हुई शुरू किया जाए। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? संकेत करें। संकेत करें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बंद माँ सरस्वती के चरणों में प्रस्तुत करती हूँ। अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी माँ शारदे, अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी माँ
शारदे, संबल हमें दे लेखनी का, ज्ञान का आधार दे, अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी। हे शुभ्रवसना तू सदा रहना मेरे संग साथ ही। हे शुभ्रवसना तू सदा रहना मेरे संग साथ ही। वीणा की ध्वनि कानों में हो, मसीलेखनी हो सहचरी। शत जन्म लूं भारत में मैं, इतना मुझे अधिकार दे, अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी माँ शारदे, अखिलेश्वरी। झोली मेरी फैले तो फैले, दर तेरे वरदान दे। झोली मेरी फैले तो फैले, दर तेरे। हेलो, अब मैं तो, मेरे को सब दिखाई दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं वो। क्या क्या करूं फिर, अब बताइए। मुझे नहीं आता वो सब, कैसे करूं मुझे। मेरे को तो सब मेरे को तो सब लोग दिखाई दे रहे हैं। पता है। रमा बताना मुझे, आवाज आ रही है मेरी? हेलो अंजना, मैं दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को, संकेत करो। हेलो, क्या बात हुई? झोली मेरी फैले तो फैले, दर तेरे वरदान दे। अखिलेश्वरी सन्मार्ग पर चलने का तू संज्ञान दे। शत जन्म लूं भारत में मैं, इतना मुझे अधिकार दे।
अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी मां शारदे अखिलेश्वरी। बहुत लोग जुड़े हैं, इतनी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। सौरभ जी भैया नमस्कार, और संगीता जी हैं, प्रत्युष जी हैं, अरे वाह वाह, गुलेरी जी, सीमा जी, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को नमस्कार मेरा। अरे वाह वाह वाह, अच्छा लग रहा है। मैं एक अतुकांत कविता प्रस्तुत कर रही हूँ पहले, वाणी वंदना के बाद। मेरी कविता का शीर्षक है न्याय तुला और 21वीं सदी। न्याय तुला और 21वीं सदी। सुनो गांधारी, सुनो गांधारी, काश ये न्याय की तुला तुम्हारे हाथ में ना होती। सुनो गांधारी, काश ये न्याय की तुला तुम्हारे हाथ में ना होती। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। जब तक तुला तुम्हारे हाथ में नहीं थी तब तक होता था न्याय। जब तक तुला तुम्हारे हाथ में नहीं थी तब तक होता था न्याय। सही और सच्चा न्याय। तब तक होता था न्याय, सही और सच्चा न्याय। राजा महाराजा, गांव टोली के मुखिया पेड़ पौधों के सहारे भी न्याय कर लेते थे। राजा महाराजा, गांव टोली के मुखिया पेड़ पौधों के सहारे भी न्याय कर लेते थे। ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी है मैंने, ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी है मैंने। पर अब तो तुला में पड़ जाते हैं सोने चांदी के बाट। पर अब तो तुला में पड़ जाते हैं सोने चांदी के बाट, जिन्हें तुम्हारी पट्टी बंधी आंखें देख नहीं पाती। जिन्हें तुम्हारी पट्टी बंधी आंखें देख नहीं पाती या जानबूझकर अनदेखा करती हैं। चाहती तो पट्टी तो तुमने स्वेच्छा से बांधी थी, पट्टी तो तुमने स्वेच्छा से बांधी थी। सच बताना गांधारी, किसने दी ये तुला तुम्हारे हाथ में? सच बताना गांधारी, किसने दी ये तुला तुम्हारे हाथ में? तुम्हें लगा होगा तुम्हारे 100 अविवेकी और स्वेच्छाचारी पुत्रों को मिलेगा। तुम्हें लगा होगा इसका लाभ तुम्हारे 100 अविवेकी और स्वेच्छाचारी पुत्रों को मिलेगा, पर नहीं, वहाँ भी तुम्हारा काम कृष्ण ने बिगाड़ दिया। पर नहीं, वहाँ भी तुम्हारा काम कृष्ण ने बिगाड़ दिया और कर दिया तुम्हें, तुम्हारे वंश को निर्मूल, और कर दिया तुम्हारे वंश को निर्मूल। इसलिए कृष्ण को दे डाला तुमने श्राप, इसलिए कृष्ण को दे डाला तुमने श्राप वंशनाश का। पर हाँ आज 21वीं सदी में, पर हाँ आज 21वीं सदी में तुम्हारे सभी पुत्र उठा रहे हैं लाभ तुम्हारे उस जबरदस्ती ओढ़े अंधेपन का। पर हाँ आज तुम्हारे सभी पुत्र उठा रहे हैं लाभ तुम्हारे उस जबरदस्ती ओढ़े अंधेपन का, क्योंकि न्याय की तुला आज भी तुम्हारे ही हाथ में है।
क्योंकि न्याय की तुला आज भी तुम्हारे ही हाथ में है और तुम्हारी आँखों पर बंधी पट्टी मौजूद है। बधाई हो गांधारी। ये पहली कविता थी मेरी। दूसरी कविता भी मैं एक अतुकांत ही कविता रख रही हूँ आप लोगों के सामने फिलहाल। दूसरी कविता का शीर्षक है रोक ले महाभारत। दरअसल हुआ यूं था कि किसी ने कवि सम्मेलन के दौरान टोंट किया था कि अरे किसे पता है किस लिए हुआ महाभारत, ये अपना महाभारत किस लिए हुआ। तो उसी के जवाब में इस कविता ने जन्म लिया था। जानती हूँ, हाँ हाँ जानती हूँ, किसने दिया था शाप सगर के पुत्रों को। जानती हूँ, हाँ हाँ जानती हूँ, किसने दिया था शाप सगर के पुत्रों को। जानना चाहते हो तो जान लो, जानना चाहते हो तो जान लो, उन्हें शापित किया था सत्ता के अहंकार ने, दंभ ने और मिथ्याभिमान ने कर दिया था भस्मीभूत। सत्ता की गांधारी ने जाए हैं, यहाँ भी गांधारी उपस्थित है क्योंकि जहाँ महाभारत होगा वहाँ गांधारी तो जरूरी होगी। सत्ता की गांधारी ने जाए हैं भ्रष्टाचार के 100 पुत्र। सत्ता की गांधारी ने जाए हैं भ्रष्टाचार के 100 पुत्र, जो नित्य ही करते हैं चीरहरण पंचशील की द्रौपदी का। सत्ता की गांधारी ने जाए हैं भ्रष्टाचार के 100 पुत्र, जो नित्य ही करते हैं चीरहरण पंचशील की द्रौपदी का। और भुगतना पड़ता है परिणाम इस या उस पक्ष के इष्ट मित्रों, समर्थकों, सेवकों और अनुयायियों को युगों युगों तक, और होता है एक महाभारत। जिस तरह चुकाया था ऋण, जिस तरह चुकाया था ऋण सगर पुत्रों के दंभ का, उसकी भावी पीढ़ियों ने युगों युगों तक गंगा अवतरण हेतु करके घोर तप धोया था उनका पाप, या फिर भुगतना पड़ा था दंड राजा भागीरथ को उनके वंश में जन्म लेकर। साथियों जान लो, साथियों जान लो, सत्ता मद में चूर सगर पुत्र जब जब करते हैं मिथ्या दोषारोपण किसी कपिल मुनि पर, तब तब होते हैं शापित और भस्मीभूत। किंतु बच निकलता है सदा ही असली दोषी किंतु चतुर इंद्र। किंतु बच निकलता है असली दोषी किंतु चतुर इंद्र, जो सदा ही चुरा ले जाता है हमारे तुम्हारे सत्कर्मों का अश्रम। आज आवश्यकता है कि तलाशें, आज आवश्यकता है कि तलाशें उस इंद्र को जिसने तुम्हें, तुम्हारी पीढ़ियों को होने पर विवश किया है शापित। आज आवश्यकता है कि तलाशें उस इंद्र को जिसने तुम्हें, तुम्हारी पीढ़ियों को होने पर विवश किया है शापित। खोल डालें आओ गांधारी की आँखों पर बंधी, खोल डालें आओ न्याय की गांधारी की आँखों पर बंधी पट्टी, और बचा लें इधर उधर की 7 पीढ़ियों को शापित होने से रोक लें एक महाभारत।
मित्रों, आज मुझे कहा गया है कि मैं कुछ बाल साहित्य पर बात करूं। तो बाल साहित्य से मेरा लगाव पैदा हुआ डॉक्टर राशबंधु के कारण। डॉक्टर राशबंधु को बाल साहित्य का पुरोधा कहा जाता है। वास्तव में उन्होंने बाल साहित्य के लिए बहुत काम किया है, हमारे जैसे बहुत लोगों को प्रेरित किया है उधर जाने के लिए। तो मुझे भी मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी जगन्नाथपुरी में। ये भी बहुत एक सुंदर सी बात है। वहाँ मेरे को और शकुंतला सिरोठिया को एक ही कमरा मिला हुआ था, हम दोनों एक कमरे में थी। मेरा डॉक्टर राशबंधु से कोई परिचय नहीं था, शकुंतला सिरोठिया के संपर्क में थे वो। तो उनसे बार बार कभी कुछ लेने कभी कुछ बात करने, दीदी ऐसा है दीदी वैसा है, तो वो बार बार वहाँ आ रहे थे। वो उसी संदर्भ में मेरे साथ भी परिचय हुआ उनका। मेरे से पूछा तो मैंने बताया मैं ये लिखती हूँ, कविता गीत वगैरह लिखती हूँ। तो उन्होंने कहा बाल साहित्य लिखो। अब बाल साहित्य लिखना थोड़ा सा कठिन लगता है, फिर प्रयास किया तो चल निकली लेखनी। तो मैं आप लोगों के सामने पहली बाल कविता रख रही हूँ, गणपति को पत्र। एक बच्चा गणपति को पत्र लिख रहा है। मुझे थोड़ा संकेत कीजिए, अब ये चलना बंद हो गया है तो पता नहीं लग रहा कि मैं संपर्क में हूँ या नहीं हूँ। बहरहाल पढ़ती हूँ। बच्चा कह रहा है, लिख रहा है, गणपति बप्पा मुझ बालक को देना अपने जैसा रूप। गणपति बप्पा गुलेरी जी बउआ हरकता च आई जावा। गणपति बप्पा मुझ बालक को देना अपने जैसा रूप, नर कुंजर बन जाऊं मैं भी, खिले कहीं सपनों की धूप। गणपति बप्पा मुझ बालक को देना अपने जैसा रूप, नर कुंजर बन जाऊं मैं भी, खिले कहीं सपनों की धूप। और वो बच्चा कह रहा है कि क्यों गणपति जैसा बने, क्यों बनेगा। तो वो बता रहा है, कारण बता रहा है, जीवन में महान बन करके तुमने हमको ये समझाया, अपना फर्ज निभाओ हरदम, बड़ा अगर सिर तुमने पाया। जीवन में महान बन करके तुमने हमको ये समझाया, अपना फर्ज निभाओ हरदम, बड़ा अगर सिर तुमने पाया। हाथी जैसी तीक्ष्ण दृष्टि से मैं गुण दोष समझ पाऊँ। कहा ये जाता है कि हाथी की दृष्टि, नज़र जो होती है बड़ी तेज़ होती है। हाँ रोशन जी, जायसवाल जी नमस्कार। समझ, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। हाथी जैसी तीक्ष्ण दृष्टि से मैं गुण दोष समझ पाऊँ, सबकी मान प्रतिष्ठा के हित सारे जग से टकराऊं। और हाथी जैसे बड़े दांत ही खाया हुआ पचाते हैं, धमकाते दुष्टों को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं। अपने दोषों को ही देखें, सबके दोष पचाऊं मैं। अपने दोषों को ही देखूं, सबके दोष पचाऊं मैं। पूरा हर कर्तव्य करूं मैं, दुख को दूर भगाऊं मैं। हाथी के सारे गुण लेकर गणपति अब बन जाऊं मैं। जनगण साथ लिए हर पग पर आगे बढ़ता जाऊं मैं। गणपति बप्पा मुझ बालक को देना अपने जैसा रूप, नर कुंजर बन जाऊं मैं भी, खिले मेरी सपनों की धूप। तो ये बालक जो है गणपति बप्पा को बोलता है। तो इसलिए, अरे वाह, नागेश योगराज जी भी आ गए। नमस्कार भैया, नमस्कार।
वो मौसम बरसात का है। अब थोड़ा सा बच्चे ये भी सोचते हैं कि बादल कहाँ से उठते हैं, बहुत छोटे बच्चे तो ये सोचेंगे ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो बादल कविता का नाम है सागर से उठते हैं बादल वे पर्वत तक जाते हैं। सागर से उठते हैं बादल वे पर्वत तक जाते हैं, गर्मी से जब हमें डराकर इंतजार करवाते हैं। सागर से पर्वत तक रास्ता बहुत कठिन और दूर बहुत। क्यों इंतजार करवाते हैं? इंतजार करने का कारण क्या है? कारण ये है कि सागर से पर्वत तक रास्ता बहुत कठिन और दूर बहुत, हवा अनोखी मानसूनिक, पर वह है मगरूर बहुत। नमस्कार सभी को, नमस्कार भीषण जी, नमस्कार सागर जी, साहित्य मित्र त्रिलोक जैन जी नमस्कार। सागर से पर्वत तक रास्ता बहुत कठिन और दूर बहुत, हवा अनोखी मानसून एक, पर है वह मगरूर बहुत। उसी हवा के कंधों पर होकर सवार ये आते हैं। सागर से उठते हैं बादल वे पर्वत तक जाते हैं। अगला बंद देखिए कविता का। लगे सूखने ताल तलैया, जंगल खेत और घर आंगन। लगे सूखने ताल तलैया, जंगल खेत और घर आंगन। गर्मी से झुलसे जब धरती, घबराने लगता है मन। और आंगन में कागज़ की नौका आकर ये चलवाते हैं। गर्मी से जब हमें डराकर इंतज़ार करवाते हैं। चुए पसीना बदन बदन से, चुए पसीना बदन बदन से, सूरज आंख दिखाए जब। गर्मी से घबरा कर घर में दुबक सो गए सबके सब। गर्मी से घबरा कर घर में दुबक सो गए सबके सब। काली पीली तान के चादर सूरज से भिड़ जाते हैं। काली पीली तान के चादर सूरज से भिड़ जाते हैं। घर आंगन गलियों में आकर बच्चों को नहलाते हैं। सागर से उठते हैं बादल वे पर्वत तक जाते हैं। और गर्मी से जब हमें डराकर इंतज़ार करवाते हैं। तो एक और वर्षा की ही कविता है। यह है आई आई बरखा रानी। अब मौसम बरसात का है भाई, सावन का महीना है तो वर्षा की कविताएं तो होनी ही चाहिए ना। आई आई वर्षा रानी, बरखा रानी, भरा हुआ गलियों में पानी। आई आई बरखा रानी, भरा हुआ गलियों में पानी। ऊंची पेंट किए सब चलते, पानी करता है मनमानी। नदिया जैसा पानी बहता, कूड़ा कचरा सब ले जाता। दफ्तर जाना बहुत ज़रूरी, पप्पा चले लगाकर छाता। छत पर भी गली में भीगे, लगे ठिठुरने आती छींकें। मम्मी झट से चाय पिलाती, बदन को पोंछ कपड़े पहनाती। आई आई बरखा रानी, भरा हुआ गलियों में पानी। अब समय काफ़ी हो रहा है तो मुझे गज़ल भी ज़रूर सुनानी है, क्योंकि वो मेरी एक प्रिय विधा है। तो मैं थोड़ा सा अंश बाल उपन्यास का पढ़ती हूँ। ये मेरा उपन्यास कलकत्ता से अंडमान तक, ये भी डॉक्टर राष्ट्रबंधु की देन ही समझिए। उनके साथ ही मैं अंडमान गई थी और वहाँ जो हमने देखा समझा, मज़े की बात ये है जो और लोग साथ थे उनको तो सी सिकनेस हुई और मैं मज़े से घूमती रही और मैं जानकारियाँ इकट्ठी करती रही। और मैंने खूब वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठी की, कैसे समुद्र की यात्रा होती है, कैसे, क्योंकि हम लोग शिप से गए थे। तो ये थोड़ा सा उपन्यास के कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ।
इन 2 दिनों का अच्छा उपयोग हुआ। इन 2 दिनों का अच्छा उपयोग हुआ। गंगा सागर भी देख लिया और कलकत्ता भी घूम लिए। इसके बाद ये सब समुद्र के किनारे पर थे, समुद्री जहाज के सामने। यहाँ भी बहुत भीड़ थी। लग रहा था जैसे पूरा कलकत्ता शहर ही उनके साथ अंडमान जा रहा हो। हाँ, कौशलेंद्र कुलियों से अपना और मेहमानों का सामान जहाज के केबिन में रखवा रहे थे और सोमेश के तीनों बच्चे आंखें फाड़े उस बड़े जहाज को देख रहे थे जो समुद्र के पानी में खड़ा था। इस समय दोपहर के 3 बज रहे थे। सबने देखा जहाज को धरती से जोड़ने के लिए लगभग 30 फुट चौड़ा लकड़ी का फर्श बिछाया गया था, जिसके साथ 2 तरफ से सीढ़ियां लगा दी गई थी जिन पर चढ़कर यात्री भीतर जा रहे थे। आभा आंटी बच्चों को बता रही थी कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। आभा आंटी ने उन्हें बताया कि उन्हें जहाज के डेक पर बंधी रस्सियों के पास नहीं जाना है। वैसे वे पूरे जहाज में चाहे जहाँ जा सकते हैं, परंतु उन्हें अपने रास्ते को ठीक ठीक पहचान रखनी है ताकि वे कहीं खो न जाएं। अच्छा हो कि वे किसी बड़े के साथ ही कहीं जाएं, जिससे परेशानी से सभी बच सकें। अरे बाप रे, 1 2 3, ये तो 3 मंजिल का शहर है आभा आंटी। अचानक रघु बोल उठा। वह बहुत कम बोलता था। आभा हंसने लगी। नहीं बेटा, 3 मंजिल का नहीं, 5 मंजिल का है ये पूरा जहाज। अभी इसकी 2 मंजिल पानी के भीतर भी हैं। तुम्हें पता है इस शिप में 3000 यात्री सफ़र करते हैं। इतने लोग? कनक फिर पास आकर बोली, पास उचकाई। आभा जी, खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है यहाँ? रंजना ने पूछा। आप मुझे आभा ही कहिए ना, हम एक ही जितने हैं लगभग, तो फिर औपचारिकता क्या? ठीक है आभा, पर तुम भी मुझे रंजना ही कहोगी। हाँ, तो हम कहाँ हैं? मैं बता रही थी रंजना कि इन सभी जहाज़ों के भीतर 2 तरह की कैंटीन है, एक साधारण लोगों के लिए और दूसरी महंगी वाली। अब जो जिसमें खाना चाहे खा सकता है, किसी को कोई पाबंदी नहीं। और पानी, उसका प्रबंध जहाज के नाविक यहीं से करके चलते हैं। यहाँ से 4 दिन की यात्रा है अंडमान की। सिर्फ पानी ही नहीं, रसद और फल सब्जी भी कलकत्ता या चेन्नई से ही आती है। यानी कि जहाज जहाँ से चलता है वहीं से सारी ज़रूरत की चीज़ें लेकर चलता है। आगे देखना, अब आगे के 4 दिन तक सिवाय समुद्र के और कुछ तुम्हें दिखाई देने वाला नहीं है। तुम कितनी बार आई हो समुद्री यात्रा पर और कहाँ कहाँ? रंजना ने पूछा। बच्चों की छुट्टियों में अक्सर ही हम लोग चले आते हैं, जहाँ भी इनका जहाज़ जाए। तो ये मेरे उपन्यास के कुछ अंश थे। ये उपन्यास मेरा साहित्य भूमि से प्रकाशित हुआ है और मतलब अभी अमेज़न पर भी डाल दिया है मैंने। तो ये मेरा बाल उपन्यास है और एक दूसरा बाल उपन्यास मेरा इस समय डायमंड बुक वालों के पास है। तो मेरा ख्याल है कि गज़ल पर आया जाए। तहत में सुना रही हूँ गज़ल फ़िलहाल। गम से अब घबराना क्यों है, हर पल नया बहाना क्यों है। अरे वाह, शैलेश भी आ गए। विभा, शशि जी नमस्कार। सबको नमस्कार भैया। गम से अब घबराना क्यों है, हर पल नया बहाना क्यों है।
सांस सांस इतनी शर्तें क्यों, सांस सांस इतनी शर्तें क्यों, जीना है झुक जाना क्यों है। सांस सांस इतनी शर्तें क्यों, जीना है झुक जाना क्यों है। और जिम्मेदारी से क्या बचना, शायद देखिए, जिम्मेदारी से क्या बचना, रिश्तों को ठुकराना क्यों है। जिम्मेदारी से क्या बचना, रिश्तों को ठुकराना क्यों है। सोच समझकर दर्द जिया जब, है सौरभ भैया, सोच समझकर दर्द जिया जब, तो फिर अब पछताना क्यों है। सोच समझकर दर्द जिया जब, तो फिर अब पछताना क्यों है। कैसे जीते हैं उनके बिन, कैसे जीते हैं उनके बिन, ये उनको बतलाना क्यों है। कैसे जीते हैं उनके बिन, ये उनको बतलाना क्यों है। थैंक यू रोमा जी। उसका घर मेरे दिल में है, उसका घर मेरे दिल में है, बाहर आना जाना क्यों है। कोरोना लगा हुआ है। उसका घर मेरे दिल में है, बाहर आना जाना क्यों है। मैंने अपने दिल से पूछा, तू उसका दीवाना क्यों है। मैंने अपने दिल से पूछा, तू उसका दीवाना क्यों है। और मैं जिसकी हर बात से वाकिफ़, मैं जिसकी हर बात से वाकिफ़, वो मुझसे अनजाना क्यों है। मैं जिसकी हर बात से वाकिफ़, वो मुझसे अनजाना क्यों है। जब गज़लें बेहतर हैं शैली, जब गज़लें बेहतर हैं शैली, महफिल से डर जाना क्यों है। जब गज़लें बेहतर हैं शैली, महफिल से डर जाना क्यों है। गम से अब घबराना क्यों है, हर पल नया बहाना क्यों है। अब एक गीत सुना देती हूँ सस्वर, समय तो हो गया है काफ़ी। स्नेहलता जी नमस्कार। अरे रे रे स्नेहलता नमस्कार भैया। अब सबको देख भी नहीं रही हूँ। श्याम गोस्वामी जी नमस्कार। गगन घनश्याम घिरे मितवा, गगन घनश्याम घिरे मितवा, नयन में नीर तिरे मितवा। नींद निगोड़ी नैनों के द्वारे आकर रुक जाए। आशीर्वाद बेटा। नींद निगोड़ी नैनों के द्वारे आकर रुक जाए। बरखा बूंदन बान चलाए, जी मेरा घबराए। द्वारे खड़ा बटोही सा, हर स्वप्न फिरे मितवा। नयन में नीर तिरे मितवा। द्वारे खड़ा बटोही सा, हर स्वप्न
तिरे मितवा, गगन घन श्याम घिरे मितवा। दूसरा बंद है गीत का। भीगा चल भीगी पगडंडी, भीगी गलियां, भीगा चल भीगी पगडंडी, भीगी गलियां, भीगी मन की डाल, खिले कैसे स्वप्निल कलियां, भीगा चल भीगी पगडंडी, भीगी गलियां, भीगी मन की डाल, खिले कैसे स्वप्निल कलियां, साया बन आंगन में तेरी, याद फिरे मितवा, साया बन आंगन में तेरी, याद फिरे मितवा, गगन घन श्याम घिरे मितवा, नयन में नीर तिरे मितवा। अभी 6 मिनट बाकी हैं, तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक गज़ल सुनाती हूँ। राहज़न होते हैं हंस हंस के बुलाने वाले, राहज़न होते हैं हंस हंस के बुलाने वाले, देख धोखे में न आ दूर के जाने वाले, देख धोखे में न आ दूर के जाने वाले, राहज़न होते हैं। तुमने अफ़साने कहे दिल को दुखाने वाले, तुमने अफ़साने कहे दिल को दुखाने वाले, अपने तेवर भी हैं पर गम से निभाने वाले, अपने तेवर भी हैं पर गम से निभाने वाले, राहज़न होते हैं। ज़ख्म देते ही रहे हमको ज़माने वाले। तारा जी नमस्कार। नमस्कार तारा जी, बड़ी देर बाद दिखाई दी मुझे आप। ज़ख्म देते ही रहे, नमस्कार निशा जी, ज़ख्म देते ही रहे हमको ज़माने वाले, दिल बड़ा रखते हैं पर रंज उठाने वाले, दिल बड़ा रखते हैं पर रंज उठाने वाले,
शेर देखिए बतौर खास। दूर तक देख लिया करते हैं वो मुड़ मुड़ के। ओहो, नीरव जी भी आ गए हैं। वाह 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 शैलजा जी। दूर तक देख लिया करते हैं वो मुड़ मुड़ के। इतने संग दिल भी नहीं छोड़ के जाने वाले। इतने संग दिल भी नहीं छोड़ के जाने वाले। राहज़न होते हैं रूठने वाले। ओहो, रेखा जी आ गई हैं। नमस्कार रेखा जी। रूठने वाले तभी रूठ लिया करते हैं। रूठने वाले शेर बतौर खास है, तो जो चाहती हूँ। रूठने वाले तभी रूठ लिया करते हैं। जानते हैं कभी आएंगे मनाने वाले। रूठ जानते हैं कभी आएंगे मनाने वाले। राहज़न होते हैं हंस हंस के बुलाने वाले। खुश रहो साधना। संगीता जी नमस्कार। मुझको वीराने में शैली वो कहाँ ले आया। मुझको वीराने में शैली वो कहाँ ले आया। उसके वादे तो थे रंगीन ज़माने वाले। उसके वादे तो थे रंगीन ज़माने वाले। राहज़न होते हैं हंस हंस के बुलाने वाले। देख धोखे में न आ दूर के जाने वाले। देख धोखे में न। समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यशपाल सिंह जी नमस्कार। मैं आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे नाम याद नहीं रहे, मैंने लिख के रखे नहीं। बहरहाल ये है कि मैं फिर भी सभी मित्रों का, जो लोग आए हैं इस पर पटल पर, तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। हृदय से आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, 1 घंटा तक समय दिया, मेरे साथ रहे और मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा मान बढ़ाया। आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार तारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को ये अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।